सुशासन की सरकार में बंदूक से दनादन गोलियां चल रही है, तो ये कैसा सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार जी ब्रेनलेस हो गए हैं। चूँकि देखिएगा कि कहीं भी नीतीश कुमार जी का प्रशासन पर कहीं भी अपना पकड़ नहीं है। अपराधी जो है बेलगाम हो चुका है और लगातार हत्या लूट की घटनाओं का अंजाम दे रहा है। यही ना कुशासन की सरकार है, राक्षस राज है। इसको आप ये समझ लीजिएगा कि ये अफसरशाही राज है। तो अफसर के यहाँ खजाना नहीं मिलेगा तो किसान मजदूर के यहाँ खजाना मिलेगा। लूट रहे हैं नीतीश जी के अफसर, तो खजाना तो उन्हीं के यहाँ न मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हमारी मुलाकात आरजेडी के विधायक सुरेंद्र राम से होती है। उनसे जब चर्चा करते हैं जो हाल ही में मोकामा में गोलीकांड हुआ है, अनंत सिंह जैसे बाहुबली पर गोली चला है और साथ ही साथ में बिहार विधानसभा पर तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सुरेंद्र राम। आइए उन्हीं से जानते हैं। गोलीकांड के बाद अनंत सिंह सरेंडर कर दिए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कहा जाता है कि ये सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में बंदूक से दनादन गोलियां चल रही है, तो ये कैसा सुशासन की सरकार है। ये सुशासन की सरकार नीतीश बाबू बोलते हैं लगातार हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, डकैती, ये सब सरेआम हो रहा है। तो इसको कैसा ये सुशासन की सरकार हम कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी ब्रेनलेस हो गए हैं। चूँकि देखिएगा कि कहीं भी नीतीश कुमार जी का प्रशासन पर कहीं भी अपना पकड़ नहीं है। प्रशासन लापरवाह हो चुके हैं और लगातार देख रहे होंगे कि प्रशासन का किसी भी अपराधियों पर उसका खौफ नहीं है। अपराधी जो है बेलगाम हो चुका है और लगातार हत्या लूट की घटनाओं का अंजाम दे रहा है। लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार में प्रशासन का जो खौफ है उसके कारण जो दोषी थे वो खुद को आत्मसमर्पण कर दिए। ये आत्मसमर्पण गोली चलाने के बाद न हुआ है। गोली तो ये चल गया ना बाजार में सरेआम। तो ये सारे घटना को हम लोग निंदा करते हैं और सरकार को, मुखिया को हम लोग कहते हैं कि आपसे अब सत्ता शासन संभाल नहीं रहा है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रशांत किशोर भी कर्पूरी जयंती पर कहे थे कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि जो उनका आरएसएस वाला सोच है प्रशांत किशोर जी का, भाजपा वाला सोच है, भाजपा का डी पार्टी है, पहले तो अपनी चश्मा और अपनी सोच को बदलना चाहिए उनको। ये तो आगे जैसे कि आप देखे होंगे कि 2020 में भाजपा इस्तेमाल किया था आपका इनका क्या नाम है चिराग पासवान जी को। तो इस बार जो है ना फिर ये भाजपा का दूसरा डी पार्टी के रूप में ये काम करेंगे और ये कहीं ना कहीं भाजपा का डी पार्टी है और जनता में जा कर के सही मुद्दे को नहीं उठाना, उलूल जुलूल करके छात्रों को लड़वाने का काम ये कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के पास कई करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त मिली है, क्या कहेंगे इसको? तो यही ना कुशासन की सरकार है, राक्षस राज है। इसको आप ये समझ लीजिएगा कि ये अफसरशाही राज है। तो अफसर के यहाँ खजाना नहीं मिलेगा तो किसान मजदूर के यहाँ खजाना मिलेगा। लूट रहे हैं नीतीश जी के अफसर, तो खजाना तो उन्हीं के यहाँ न मिलेगा। तो कैसा ये सुशासन की सरकार है। ये करप्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इसको कितना भी भर्त्सना किया जाए ये कम है। ये अनंत सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, उसी बीच इस तरह हुआ, तो क्या लगता है राजनीति में इस तरह का जो आपराधिक घटनाओं में जो मिले हैं या आपराधिक है तो उनको सीट मिलना चाहिए? देखिए, ये तो अब जिस पार्टी दल में है अब उनको विचार करना होगा कि उनको टिकट देना है कि नहीं देना है और टिकट देने के बाद जनता विचार करेगी कि उनको वोट देना है कि नहीं देना है। तो हमें ये लगता है कि जनता विचार करेगी कि ऐसे आपराधिक छवि के लोगों को जनता एक सिरे से इनकार करेगी और आने वाला 2025 में जनता की चाह, किसान मजदूर की चाह, बेरोजगार का चाह, नौजवान की चाहत सिर्फ तेजस्वी और सिर्फ तेजस्वी ही है। तो तेजस्वी जी का आना तय है और जो महागठबंधन से टिकट लेके आएंगे, जो लड़ेंगे, उन्हीं का जीत है तय और एनडीए का
टाटा फिश। एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव को जैसे ही पदभार मिला है, जो आरजेडी का जो का पावर मिला है, कहा जा रहा है कि नेताओं को सीट नहीं मिलेगा, कार्यकर्ताओं को सीट मिलेगा। अब ये तो आदरणीय हमारे नौजवानों के नायक अपना सोच विचार करके सीट का वितरण करेंगे, और जो अच्छी छवि के लिए जो बोलते हैं कैलकुलेशन करके, जो बोलते हैं हिसाब करके बोलते हैं, तभी तो माई बहन मान योजना हमारे तेजस्वी बाबू बनेंगे। तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको प्रत्येक महीना उनको 25-25 रुपया मिलेगा, और विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का भी राशि मिलेगा। गैस सिलेंडर भी 400, ये जो 1200-1500 का है वो सिर्फ मात्र 500 रुपया में मिलेगा। तो ये बहुत सारे 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेंगे। तो ये सारी योजनाएं जो हैं ये सोच विचार करके तेजस्वी बाबू बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको सरजमी पर उतारने का भी काम करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ चुकी है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार जो है हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है, इस सरकार को 2025 में जड़ से हटा दिया जाएगा। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी तय कर दिया है कि तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने की जो मुहिम है वो शुरू हो चुकी है, और पार्टी तमाम बड़े कदम उठाने जा रही है और ग्राउंड लेवल पर काम होने जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।